हमने देखा था स्ट्रिंग के अंदर स्लाइसिंग, तो स्लाइसिंग में ये था कि इसमें स्टार्ट वैल्यू देते हैं और इंडेक्स वैल्यू देते हैं, और अपना क्या देते हैं, स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू और स्टैप वैल्यू देते हैं। कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है लाइक इस तरीके से, नेम इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, है ना, ये स्ट्रिंग है अपने पास, और हम चाह रहे हैं कि मुझे इसमें स्लाइस करना है। तो स्लाइस करने के लिए अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्रिंट लगाएंगे और उसके बाद फिर स्ट्रिंग का नाम देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और स्टार्ट कहाँ से करना है अपने को, जैसे मुझे ये यहाँ से वर्ल्ड चाहिए, तो वर्ल्ड के लिए क्या लिखना पड़ेगा, ये कौन सा इंडेक्स में आएगा, 0 1 2 3 4 5, 6 नंबर के इंडेक्स में आएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, 6 कॉलन लगाएंगे, और उसके बाद खत्म कहाँ पे होगा, 7 8 9 10, 10 पे खत्म होगा तो अपने को 11 लिखना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास क्या आएगा, पूरा का पूरा वर्ल्ड आएगा। तो एक बार चेक करते हैं आउटपुट में, तो देखिए वर्ल्ड आ रहा है। लेकिन अगर मुझे उल्टा चाहिए, तो इसमें उल्टा करने के लिए हमारे पास एक और या तो इंडेक्सिंग होती है, कौन सी, बैकवर्ड वाली। तो बैकवर्ड वाली करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर नेम लिखा अपन ने, और इसके अंदर फिर क्या करेंगे, यहाँ से चालू करेंगे, है ना, पीछे वाले इंडेक्स है, पीछे वाला इंडेक्स क्या होता है, -1 होता है, तो -1 लिखा कॉमा, और -1 से -1 -2 -3 -4 -5, कहाँ तक जाना है अपने को, -5 तक जाना है, तो -5 लिखा। और आपको पता है कि -1 के बाद -2 कब आएगा, जब उसमें -1 ऐड करेंगे, तो उसमें आपको -1 का क्या देना पड़ेगा, इंक्रीमेंट देना पड़ेगा। तो -1 में -1 ऐड करेंगे तो -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, इस तरीके से। तो -5 तक ये होगा ना, -1 -2 -3 -4 -5, नहीं 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 नहीं, -6 लिखना पड़ेगा। अगर -5 लिख देंगे तो वो W रह जाएगा अपना, तो इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये देखिए, तो वर्ल्ड ही उल्टा हो गया ना। तो अगर आपको शुरुआत से निकालना है तो वहां पर अपन कौन से इंडेक्स से लगाएंगे, फॉरवर्ड इंडेक्स से लगाएंगे, बट अगर पीछे से निकालना है तो फिर वहां पर क्या करेंगे अपन, बैकवर्ड इंडेक्स से लगाएंगे। इतना क्लियर है क्या, समझ में आ गया ये वाला कंसेप्ट, या इसमें कोई डाउट, शुभम, मुस्कान। नहीं सर। देखिए ये तो स्लाइसिंग है, स्लाइसिंग हालांकि अपन ने देख चुके थे। अब मुझे आप आउटपुट बताएंगे कि इसका आउटपुट क्या होगा, बताइए, 6 से अगर 10 तक लिखा है तो बताइए क्या होगा इसका आउटपुट। ये देखिए आपके सामने एक स्ट्रिंग दे रखी है हेलो वर्ल्ड, है ना, इंडेक्सिंग भी की हुई है, तो 6 से 10 तक मैं लिखूंगा तो क्या आउटपुट मिलेगा मुझे, सर W और L, W से L W तक। L W से L तक, वेरी गुड। L तक। इसमें 6 लिखा है केवल, और एंडिंग नहीं दे रखी है, सर तो W से D तक। W से D तक, हाँ। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, जैसे हमने स्टार्टिंग तो दिया पर एंडिंग नहीं दिया, तो एंडिंग नहीं दिया ना, तो वो एंड तक जाएगा। तो जैसे W से स्टार्ट किया अपन ने, तो ये कहाँ तक जाएगा पता है, ये इधर 10 तक चले जाएगा। एक बार आपको करके ही बताता हूँ तो ज्यादा बेटर होगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ओनली प्रिंट, और फिर मैंने लिखा नेम, और इसके बाद मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, इंडेक्स, ये 6 आ रहा है ना, तो 6 के बाद लगा दिया कॉलन। तो इसमें क्या होगा कि 6 के बाद के जितने भी हो गया, एंडिंग इंडेक्स तो दिया नहीं अपन ने, तो वो 6 के बाद के जितने भी होंगे वो सारे क्या कर देगा, प्रिंट। तो WORLD ऐसा पूरा वर्ल्ड क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, दिखाई दे रहा है। इसके बाद अब बताइए ये वाला, इसमें 3 - 2 लिखा हुआ है, तो -2 ये एल मैं आपको बता दूं, है ना, तो 3 - 2 में क्या होगा, सर 3 - 2। सर L से L तक चलना चाहिए, नहीं? कहाँ से, एल से, ये वाला एल तक। हाँ मुस्कान आप क्या बोलते हैं, इन्होंने कहा एल से एल तक, आपको क्या लगता है एल से एल तक जाएगा या कुछ सर और, हाँ सर, एल से एल तक पक्का, ठीक है। पक्का। हाँ देखिए अब मैं बता दूं आपको, आपने -2 लिखा ना, तो -2 का मतलब क्या, ये वाला एल है ना, ठीक है, इस वाले एल से ये वाले एल तक, सही बात है। लेकिन इसमें आपको पता है कि जब हम -2 लिखेंगे, तो ये -2 तो एंड है ना, तो उसके हमेशा एक पहले की वैल्यू देता है, तो ये कहाँ तक देगा आपको वैल्यू, आर तक देगा ना। तो LO स्पेस WO और R, ये आउटपुट आएगा आपके पास। ये देखिए हम अगर लिखते हैं यहाँ ओके। पर प्रिंट, क्या लिखा अपन ने, नेम के अंदर से 6 है ना, यस। 6 से कहाँ तक बोला था, -2 तक, है ना। तो देखिए यस। अब क्या आता है अपने पास आउटपुट, 3 से था, 6 से था, आई थिंक 3 से था ना, यस सर। 3 से -2, तो वही हो जाएगा इसके अंदर। वो जो आपने एल तक बोला था, एल के पहले तक का एक मिलना चाहिए अपने को। ये देखिए LOWRL हट गया, क्लियर है इतना।
ठीक है, अब अपन देखते हैं ओनली 5 लिखा हुआ है, लेकिन ये बीच में कॉलन लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है, मतलब इसमें स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो नहीं है, ओनली एंडिंग इंडेक्स दे रखा है। तो आप बताइए क्या होगा। मतलब जैसे ऐसा है प्रिंट नेम, और ये इसमें क्या है, केवल स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया है लेकिन एंडिंग इंडेक्स दिया है। तो अब बताइए क्या होगा इसका सर आउटपुट। ये अच्छा, उसका आराम सोचिए। आया नहीं आया। सर मैं बताऊं। हाँ बताइए ना। सर ये एच से शुरू होगा और ओ तक जाएगा। अच्छा मुस्कान, आप क्या बोलते हैं। सर ये हेलो प्रिंट होगा शुरू के हाँ हेलो, 5। वेरी गुड वेरी गुड। है ना, तो वो ये कि इसमें स्टार्टिंग नहीं है तो स्टार्टिंग से ही शुरू करेगा वो, और 5 तक मतलब 4 तक चल जाएगा, तो 0 1 2 3 4 क्लियर है इतना। तो ऐसा स्लाइसिंग की जाती है। चलिए ये तो हो गया स्लाइसिंग का कंसेप्ट क्लियर। क्या था ये कंसेप्ट अपना, स्लाइसिंग। ठीक है, अब बात करें अपन स्लाइसिंग के बाद अपन आते हैं इसके अंदर स्ट्रिंग के फंक्शंस को अपन समझते हैं। तो स्ट्रिंग के फंक्शंस क्या होते हैं अपने, चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखिए फंक्शन मतलब क्या होता है, कुछ इनबिल्ट ऑपरेशंस है ना, जो पाइथन के अंदर ऑलरेडी क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रिंग के फंक्शंस। अब जैसे लेन फंक्शन है, लेन फंक्शन क्या करता है, दिस फंक्शन रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब जो भी आप स्ट्रिंग देंगे उसकी क्या लिखे देगा, ये लेंथ रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर अपन फंक्शन की बात कर लेते हैं, किसके, स्ट्रिंग की, फंक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फंक्शन की अगर बात करें, तो जैसे अगर मैंने कोई नेम नाम से क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया है और नेम क्या लिया अपन ने, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मुझे इस हेलो वर्ल्ड, या सपोज दैट ओनली क्या लिया मैंने, हेलो लिया, क्या लिया, ओनली हेलो लिया। अब मुझे हेलो का ये पता करना है कि हेलो के लेंथ कितनी है, मतलब कितने कैरेक्टर। तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 और 5, 5 कैरेक्टर्स। और अगर मुझे प्रिंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये लेन फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो अपन इस तरीके से लगाएंगे, लेन फंक्शन, पहले लेन लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसको अपन पास कर देंगे। तो हेलो की लेंथ कितनी, 5 है, तो आपको आउटपुट में क्या दिखेगा, 5 दिखाई दिया। बट इसके अंदर एक चीज है कि यदि आपने हेलो के बाद अगर कुछ लिखा है वो भी स्पेस दे करके, अब हेलो के बाद मैंने क्या लिखा, वर्ल्ड लिख दिया, तो अब इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर वर्ल्ड, मतलब देखिए 5 तो पहले हैं और इसमें कितने, 5 10, और एक स्पेस भी अगर जोड़ा जाए तो 11, तो स्पेस भी काउंट होता है लेन फंक्शन के अंदर। तो इसमें आउटपुट आपको 11 मिलेगा। क्लियर है इतना। चलिए अब अगला है क्वेश्चन, फंक्शन कैपिटलाइज, दिस फंक्शन रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विद द फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज, फॉर एग्जांपल श्याम कुमार, और श्याम कुमार में एस को कैपिटल कर दिया गया। कैपिटलाइज फंक्शन क्या होता है कि आपकी जो भी स्ट्रिंग है उसका पहला लेटर क्या कर दिया जाएगा, कैपिटल कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, कैपिटल। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा क्या, मोहित शर्मा, एक नाम लिख दिया अपने, ठीक है। अब मोहित शर्मा में करना क्या है अपने को, मुझे केवल एम को कैपिटल करना है, पहले लेटर को। जैसे मैंने नॉर्मली क्या लिखा है, मोहित शर्मा में स्मॉल लिख रखा है, तो फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट लगाएंगे, और प्रिंट के बाद लिखेंगे अपन किस में लगाना है, पहले अपनी स्ट्रिंग का नाम दिया था, नेम के अंदर कौन सा फंक्शन लगाना है अपने को, कैपिटलाइज। और ये फंक्शन है तो आपको पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर नेम के अंदर जो ये मेरा पहला लेटर है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। तो आपका जो पहला लेटर है वो क्या मिलेगा आपने को, कैपिटल। तो मोहित शर्मा में जो एम है अपने को वो क्या दिखाई दे रहा है, कैपिटल। ठीक है, तो ये है अपना कैपिटलाइज सर फंक्शन। ये लेन वाला वापस से स्टार्टिंग से समझाओ ना, हेलो से। कौन सा, लेन वाला। हाँ। ठीक है, लेन में क्या होता है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पता चलती है, मतलब हमने यहाँ पर कितने आपने कैरेक्टर लिखे, 1 2 3 4 5, कितने लिखे, 5 लिखे। ठीक है, अब ये क्या रिटर्न करेगा, फंक्शन अपने को लेंथ रिटर्न करेगा। तो आपकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितनी है, अभी 5 है। तो अगर आप लेंथ फंक्शन लगाते हैं और आर्ग्यूमेंट में अपनी स्ट्रिंग पास करते हैं तो वो क्या रिटर्न करेगा आपको, ये रिटर्न करेगा क्या अपने को, एक स्ट्रिंग।
दिखा मतलब स्ट्रिंग की लेंथ दिखाई दे रहा है 5, तो 5 स्ट्रिंग की बेसिस लेंथ करेगा लेंथ हाँ स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करेगा लेंथ फंक्शन। इतना क्लियर है? हाँ अब अगले में मैंने क्या किया था कि स्पेस दे दिया था स्ट्रिंग के बीच में, तो उसने क्या किया था अपने को स्पेस को काउंट करने के बाद फिर अपने को क्या दिया था आउटपुट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, तो वो रिटर्न क्या करेगा अपने को 11। ये देखिए दिखाई दे रहा है? क्लियर हुआ एकदम? स्पेस भी काउंट करी सर। हाँ स्पेस भी काउंट होती है लेन फंक्शन के अंदर। ओके। चलिए ये हो गया अपना क्लियर। अब इसके बाद आगे चले अपन, कैपिटलाइज फंक्शन भी क्लियर है। अब फाइंड फंक्शन, फाइंड मतलब क्या करता है ये, किसी स्ट्रिंग में से किसी सब स्ट्रिंग को ढूंढना। अब जैसे मैं यहाँ पर लिखूं एक स्ट्रिंग बनी मैंने str1, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक कोई सेंटेंस, राम इज गोइंग टू स्कूल। क्या लिख दिया अपन ने? राम इज गोइंग टू स्कूल। अब मुझे क्या करना है कि इसमें टू को सर्च करना है कि टू कहाँ पर आ रहा है, टू को सर्च करना है कहाँ पर आ रहा है। बताओ कौन से इंडेक्स पे आएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कौन से इंडेक्स पे आएगा? 13 पे। तो अगर मुझे ये चेक करना है तो मैं कौन सा फंक्शन लगाऊंगा इसके अंदर? तो इसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है कौन सा? फाइंड। क्योंकि फाइंड का मतलब क्या होता है? ढूंढना। तो मुझे सर्च करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर प्रिंट लगाऊंगा, और यहाँ पर मुझे प्रिंट किसको करना है, मतलब जिसको भी फाइंड करना है वो अपन पास करेंगे किसके अंदर? फाइंड फंक्शन के अंदर। तो फाइंड के अंदर हमको किसको फाइंड करना है? टू को फाइंड करना है ना। और टू किस में से करना है मुझे फाइंड? उस स्ट्रिंग में से। तो यहाँ क्या लिख देंगे? str1। तो उस स्ट्रिंग के अंदर जो मेरा क्या बोलते हैं, जो भी अपना आउटपुट होगा वो मिल जाएगा अपने को। तो इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स नहीं देना अपने को। देखिए पहली बात तो आर्ग्यूमेंट्स अपन ने ये दे दिया कि हम किसको फाइंड कर रहे हैं, फिर इसके बाद कहाँ से कहाँ तक में फाइंड कर रहे हैं ये भी आपको देना है। कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, तो आप जीरो इंडेक्स से फाइंड करेंगे, तो आपको स्टार्टिंग इंडेक्स देना है क्या? 0। और आखिरी इंडेक्स कौन सा होगा मुस्कान? ये वाला 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22 22 22। है ना, ये आखिरी इंडेक्स होगा। एक काम करें ना अपन, अगर इसमें लेन फंक्शन लगाएं तो भी तो मेरा वो काम हो जाएगा ना। लेन फंक्शन से मैं अगर स्ट्रिंग की लेंथ निकालू तो इससे आंसर कितना आएगा? 23 आएगा। कितना आएगा? 23 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने यहाँ अभी जब 0 से काउंट किया तो 22 आया, और 1 से काउंट करेंगे तो क्या आएगा? 20। तो लेन फंक्शन क्या करता है? 1 से ही काउंट करता है ना कि कितने कैरेक्टर है। तो इससे आउटपुट कितना आएगा? 23। पर अपने को 23 थोड़ी, हमको 22 तक जाना है। तो जो भी मेरी लेंथ आएगी उसमें से मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा 1 को। सही बात है कि नहीं? ये क्या तो करेंगे? सर ये जीरो भी लिखना है लेन के पहले? क्या चीज? ये 0 अपना स्टार्टिंग इंडेक्स है कि यहाँ से शुरुआत करनी है अपने को, 0 इंडेक्स से। तो जीरो लिख के लेन फंक्शन यूज करना है। हाँ 0 मतलब पहले ये स्टार्टिंग इंडेक्स देना आपने को। मैं यहाँ पर ठीक। आपको बता दूं, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से है ना, ये दिख रहा है ना अपने को? 0 हाँ इंडेक्स देना है, और फिर जो भी हमारी स्ट्रिंग की पूरी लेंथ है, मतलब एंडिंग हाँ। इंडेक्स के लिए लगाया कि आखिरी इंडेक्स आप ऐसे गिनेंगे तो नहीं अपन एक एक करके 1 2 3 4 5 6, तो हम पूरी लेंथ ना गिनते हुए हम यहाँ लेंथ फंक्शन लगा देते हैं और उसमें से माइनस कर लेते हैं 1। अब ये लगा सर किसके? सर -1 क्यों किया है सर? -1 क्योंकि है, उसको अपन समझ लेते हैं। देखिए अगर मैं नॉर्मली इसको प्रिंट करवाऊं, जैसे मैंने प्रिंट करवाया किसको? अपनी स्ट्रिंग की लेंथ को, तो लेन ऑफ str1 क्या प्रिंट होगी? एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जाऊं अगर, तो स्ट्रिंग क्या आएगी मेरी? 23 कितनी आ रही है? 23 है 23। ना, 23 आ रही है। पर इसका आखिरी इंडेक्स से बोलूं तो ये कौन सा होगा? 22 होगा ना। कौन सा होगा? 22। ये 1 22 से काउंट करता है सर लेन। हाँ लेंथ तो 1 से ही काउंट होगी, जितने उसके अंदर कैरेक्टर है वो लेंथ होगी इसकी, ठीक है। पर हमको आखिरी इंडेक्स देखें तो कौन सा होगा? 22 इंडेक्स होगा। कौन सा होगा? 22। ये डॉट का इंडेक्स क्या होगा? 22 होगा। सही बात है कि नहीं? अभी 22 होगा तो हमको तो 22 तक जाना है ना, 23 तक तो थोड़ी जाना है। तो अपन 23 आ रहा है तो उसमें से माइनस कर लेंगे 1 को, तो अब क्या आंसर आएगा मेरे पास? 22 आ जाएगा। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है? 22 आ रहा है। इतना क्लियर है? जी। तो हमको ओके। 22 तक जाना था ना, इसलिए अपन ने लेंथ में से माइनस किया। इतना क्लियर है? हाँ सर।
ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, अब देखिए हम यहाँ पर स्ट्रिंग का नाम देंगे आगे, जिस स्ट्रिंग पर अपन लगा रहे हैं ना फंक्शन, तो str1 और फिर डॉट, कि स्ट्रिंग 1 के अंदर अपन फाइंड फंक्शन लगा रहे हैं और किसको फाइंड करना चाह रहे हैं वो पहले लिखेंगे, कि हम उस स्ट्रिंग 1 में 2 को फाइंड करना चाह रहे हैं, कहाँ से फाइंड करना चाह रहे हैं, 0 इंडेक्स से, और कहाँ तक की जो भी उसकी आखिरी लेंथ हो उसके पहले तक, है ना, क्योंकि आखिरी लेंथ पहले तक मतलब उसका आखिरी इंडेक्स हो जाएगा, है ना। और अब रन करेंगे तो 2 देखिए 13 नंबर पे मिलेगा इसको, तो 2 कहाँ पर आया, थर्ड इंडेक्स। क्लियर है इतना, कोई डाउट इसमें 13 कैसे आया? नहीं, ये क्लियर? 13 नंबर पे सर 2 आया है तो वो फाइंड हुआ है ना। हाँ, ये 2 आ रहा, 13 इंडेक्स चालू हो रहा नहीं, तो ये 13 हाँ इंडेक्स पे। अब अगर मान लीजिए सर, जैसे इसमें अभी अपन ने 2 लिया है तो हम्म, उसमें कोई सा भी 1 वर्ड में भी ले सकते हैं फाइंड में और बड़े हाँ भी हाँ ले हाँ, सकते हैं। वो आप कुछ भी ले सकते हैं, वो तो आपकी चॉइस है ना। ठीक अब जैसे मान लीजिए मुझे इसमें न्यू सर्च करना है, पर न्यू तो इसके अंदर है ही नहीं, तो जब नहीं होता है तो -1 रिटर्न करता है, तो अगर आउटपुट नहीं होता है तो क्या आता है आपके पास, माइनस। -1, है ना। वो उस डेफिनेशन में लिख रखा है कि अगर कुछ नहीं होगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इट रिटर्न्स द इंडेक्स वेयर इट इज फाउंड, अगर मिल जाता है तो इंडेक्स रिटर्न करेगा, एंड इफ नॉट फाउंड इट रिवर्स -1, और उसके बाद अगर नहीं होता है तो क्या रिटर्न करेगा, -1 रिटर्न करेगा। इतना क्लियर है? हाँ सर। चलिए, अब इस एल नम का काम क्या होता है, मतलब ये चेक करता है कि अल्फा न्यूमेरिक, अब देखिए अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है उसको आप समझिए पहले। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है जिसमें अल्फाबेट भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। क्या होते हैं, अल्फाबेट्स भी होते हैं और नंबर भी होते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक। क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक, है ना। अब जैसे मैं आपको बोलूँ इस तरीके से कि मैंने यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, नाम लिखा आपका, जैसे आपको कोमल कुछ भी लिख दिया, तो कोमल क्या है, ये अल्फाबेट है, ये क्या है, नंबर है, और मैंने लिख दिया कोमल 1 2 3, तो ये अल्फा न्यूमेरिक हो गया कि इसके अंदर अल्फाबेट भी और क्या है, नंबर भी है। आ रहा समझ में? तो अल्फा न्यूमेरिक में क्या होता है, अल्फाबेट भी होता है, नंबर भी होता है, और मतलब अल्फा न्यूमेरिक का मतलब ये है कि या तो अल्फाबेट होंगे तो भी काम चल जाएगा, या तो नंबर होंगे तो भी, मतलब इस तीनों कंडीशन में क्या है, अल्फा न्यूमेरिक कहा जाएगा। इतना क्लियर है? तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाता हूँ str1, और इसके अंदर मैं क्या ले लूँ, जैसे मैंने नाम लिखा कोमल, तो कोमल के अल्फा न्यूमेरिक है, और अगर इसको चेक करना है तो हम कौन सा फंक्शन लगा देंगे, इज एल नम। इस एल नम मतलब का हम चेक कर रहे हैं कि अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं, तो अपन एक काम करते हैं, प्रिंट लगाते हैं किसके अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर। तो str1 के अंदर अपन क्या लगा रहे हैं, इज कौन सा फंक्शन, अल्फा न्यूमेरिक, इज एल नम। तो अब देखते हैं अल्फा न्यूमेरिक होगा तो ट्रू आएगा, नहीं तो क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। कुछ भी नहीं आ रहा फिलहाल में तो अपने पास, ये तो गलत बात है। अच्छा फंक्शन है, पैरेंथेसिस नहीं लगाया अपन ने तो भी नहीं आएगा, क्योंकि फंक्शन के आगे तो पैरेंथेसिस लगाना ही पड़ता है अपने को। ट्रू आ गया, तो अल्फा न्यूमेरिक था ना। अब मैं यहाँ पर अगर थोड़ा चेंज करूँ इसी क्वेश्चन में, मैं यहाँ पर केवल नंबर डाल दूँ, अल्फाबेट की जगह क्या डाल दूँ, ओनली नंबर डाल दूँ, तो ये क्या हो गया, ये भी अल्फा न्यूमेरिक है ना। क्लियर है इतना? और अगर सपोज दैट मैं यहाँ पर अल्फाबेट और नंबर दोनों लिखूं, कोमल 1 2 3 4, तो ये क्या है, ये भी अल्फा न्यूमेरिक है। दिखाई दे रहा है? समझ में आ गया? कोई डाउट? क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। चलिए, एक बार और बता दो सर। अल्फा न्यूमेरिक वाला, हाँ ठीक है। देखिए अल्फाबेट का मतलब, अल्फा न्यूमेरिक का मतलब ये होता है कि अल्फाबेट भी चलेगा और नंबर भी चलेगा, और दोनों भी चलेंगे साथ में, ठीक है। तो देखिए यहाँ केवल अल्फाबेट थे सारे, क्या थे, केवल अल्फाबेट। अल्फाबेट। तो ये काम करेगा क्यों, क्योंकि अल्फाबेट में भी करता है। दूसरा, फिर इसके बाद हमने नंबर डाला केवल, तो नंबर में भी काम करता है, इसलिए ट्रू दिया। और जब हमने यहाँ पर क्या दिया, अल्फाबेट और नंबर साथ में दिया, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक का मतलब ही कि या तो अल्फाबेट या तो नंबर, या फिर दोनों अल्फाबेट और नंबर, तो तीनों सिचुएशन तो सही सर है ना। आउटपुट क्या दिया? ट्रू आया ना, ट्रू या फॉल्स। ट्रू। ट्रू या फॉल्स में आता है। अब जैसे मैं यहाँ पर क्या करूँ, str1 के अंदर क्या लिख दूँ, इस तरीके से मैंने लिख दिया कोमल @1 2 3 4, तो ये भी क्या है, ट्रू है। इस एल नाम अगर लगाएंगे अपन इसके अंदर, तो ये भी क्या है, अल्फा न्यूमेरिक है। क्या है कि अल्फाबेट भी इसके अंदर, नंबर भी। लेकिन हमने इसके अंदर एक छोटा सा क्या किया, एक @ लगा दिया। क्या लगा दिया, @
तो एट द रेट क्या होता है, ना अल्फाबेट होता है ना नंबर होता है, वो एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, तो इसलिए फिर यहाँ पर ये क्या हो गया, गलत हो गया। इतना क्लियर है? ऊपर के तीनों में मत- ट्रू है, हाँ, ऊपर के तीनों में ट्रू है क्योंकि अगर अल्फाबेट। कोई सिंबल्स आ जाता है तो फॉल्स देगा वो। हाँ हाँ, कुछ बोल रहे हैं आप? सर यही पूछ रहा था, अगर मान लो अल्फा न्यूमेरिक न्यूमेरिकल दोनों और स्पेशल आ जाएगा तो फॉल्स कर तो देगा ना? फॉल्स दे देगा क्योंकि स्पेशल आ गया ना उसके अंदर। जी। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक स्पेस दे दिया सपोज दैट, हल्का सा, अब स्पेस है तो स्पेस क्या है, अब उसको चेक करना है स्पेस को अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, हमारे स्ट्रिंग का नाम देंगे str1, और इस पे हम क्या लगा रहे हैं, इज अल्फा न्यूमेरिक, इज ए एल अल्फा, इज ए एल नाम, इज अल्फा न्यूमेरिक है ना। अल्फा न्यूमेरिक के मतलब अल्फाबेट भी चल जाएगा और नंबर भी चल जाएगा, पर ना ही यहाँ पर अल्फाबेट है ना ही नंबर है, तो आपको दिख ही रहा है। फॉल्स देगा। हाँ, तो उस केस में देखिए क्या हो गया, फॉल्स। समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अल्फा न्यूमेरिक की। अब बात कर लेते हैं अपन इस स्पेस। इस स्पेस का मतलब क्या होता है कि ये क्या चेक करेगा, ओनली स्पेस को चेक करेगा। क्या चेक करेगा? ओनली स्पेस को। तो अपन यहाँ पर जाएंगे, मैं अगर यहाँ पर एक ऐसे ए नाम से बना लेते हैं, ए नाम से चलेगा, और ए के अंदर क्या दे दूँ मैं, हल्का सा एक स्पेस दे दूँ। क्या दे दूँ? स्पेस दे दूँ। स्पेस दिख रहा है सभी को यहाँ पर? हाँ और अगर मैं फंक्शन लगाऊं प्रिंट ए के अंदर इज स्पेस, तो इस स्पेस फंक्शन क्या काम करता है, वो चेक करता है कि आपके इसमें स्पेस है या नहीं है। अगर स्पेस है तो ट्रू देगा, नहीं है तो फॉल्स। तो अभी क्या स्पेस है ना, तो स्पेस है तो क्या दिया उसने, ट्रू दे दिया आपने। वो क्या दे दिया? ट्रू दे दिया। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर चलूँ, इस तरीके से ज्यादा स्पेस दे दी मैंने, अब बताइए मुस्कान, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? सर ट्रू आएगा। ट्रू आएगा पक्का? ट्रू आ गया, क्लियर है, क्योंकि स्पेस है ना, भले एक स्पेस ज्यादा स्पेस हो, आंसर क्या आएगा? ट्रू ही ट्रू। आएगा अपना। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर चलूँ, मैंने इस तरीके से लिखा मुस्कान, अब बताइए सर फॉल्स आएगा, आप क्या बोलते हैं? क्योंकि तो स्पेस का बोल रहे हो, उसमें कैरेक्टर लिखा हुआ है। सही में? श्योर। ठीक है। और क्या नाम उनका, नाम भूल गया मैं तो, सोम में क्या नाम था, सौरभ। यस सर। इसका आउटपुट क्या आएगा? स्पेस भी है, दो दो स्पेस है, राइट साइड में एक कैरेक्टर लिखा है, तो स्पेस ये मेरे हिसाब से इसका आंसर फॉल्स आना चाहिए। फॉल्स आना चाहिए। मुस्कान का ये फॉल्स, आपका ये फॉल्स, 2 वोट मिले मतलब अपने को, सही बात है, जीत गया आप। ठीक है। सर जैसे अभी ऊपर वाले में स्पेस दिया था, अब स्पेस नहीं देते हैं। हाँ, तो भी फॉल्स होगा वो तो। फॉल्स। हाँ, ये इस तरीके से ना, ऐसे ही बोल रहे हैं ना। हाँ। हाँ, तो भी वो फॉल्स ही है ना वो तो। इसको अगर रन करेंगे तो फॉल्स ही आएगा। स्पेस नहीं है ना, तो स्पेस होना चाहिए, मतलब ओनली स्पेस होना चाहिए। अब चाहे एक स्पेस दो आप या 10 स्पेस दो, बस होना चाहिए। ठीक है, बट कुछ कैरेक्टर नहीं होना चाहिए वहाँ पे। ठीक। चलिए अब बात करते हैं इस डिजिट। इस डिजिट फंक्शन क्या करता है? इस डिजिट मतलब केवल डिजिट होने पे आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अगर आप कोई स्पेशल कैरेक्टर या फिर कोई क्या बोलते हैं कैरेक्टर डाल देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो अगर मैंने ए नाम से एक स्ट्रिंग ली और इसके अंदर केवल मैंने नंबर लिखे हैं, और मैं इसके अंदर लगाता हूँ प्रिंट इस डिजिट फंक्शन, तो ये आंसर क्या देगा अपने को? ट्रू दे देगा। क्लियर है इतना? क्योंकि डिजिट है, डिजिट है तो क्या मिल जाएगा अपने को? ट्रू मिल जाएगा। लेकिन उस डिजिट की जगह अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ क्या, कुछ अल्फाबेट्स डाल दिए मैंने, ए बी सी डी डाल दिया। अब ए बी सी डी डाला अगर मैंने, तो क्या होगा ये, ट्रू या फॉल्स? बताइए, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? सर फॉल्स। फॉल्स है ना, क्योंकि ए बी सी डी डिजिट थोड़ी होती है। ये देखिए फॉल्स आया। इसके बाद अब मुझे बताइए, अगर मैंने कहा अल्फाबेट भी ली और डिजिट भी ली, ए बी सी डी और फिर 1 2 3 4 5 6, जस्ट लाइक, ओके, सो आउटपुट व्हाट बिकम, क्या होगा? ट्रू या फॉल्स? ये न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक सर फॉल्स आएगा। फॉल्स हो जाएगा ना पक्का? दे देखिए फॉल्स दिखेगा आपको। हाँ। क्लियर है इतना? क्योंकि ओनली वो डिजिट को चेक करता है, अल्फा न्यूमेरिक को चेक नहीं करता है ना। अल्फा न्यूमेरिक के लिए अलग फंक्शन है। ठीक है।
फिर इसमें और उसमें अंतर ही क्या रह जाएगा? अब बताइए इसमें। सर इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा ना? हाँ फॉल्स है ना, अल्फा न्यूमेरिक है ना, ये तो डिजिट थोड़ी है। इस वाले का नीचे वाले का एक स्पेस दिया है बीच में, क्या लगता है ट्रू या फॉल्स? पर का भी फॉल्स आना चाहिए क्योंकि बीच में स्पेस दी हुई है। फॉल्स आना चाहिए पक्का। हाँ ठीक है, एक स्पेस आ हाँ। गया ना और वो अलग हो गया। ठीक है, तो फॉल्स क्यों आया? देखो डिजिट तो है पर बीच में क्या है, एक स्पेस है ना, तो डिजिट उसको कैसी चाहिए, मतलब नंबर कैसा चाहिए होना चाहिए, डिजिट। डिजिट समझते हैं ना अपन, मतलब कंटिन्यू होना चाहिए, स्पेस वगैरह नहीं होना चाहिए, इसमें स्पेस ही आ गया है, अच्छा अच्छा, ओके ओके। तभी वो काम करेगा। तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट जो आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें बताइए, इसमें क्या आएगा मुस्कान? सर इसमें भी फॉल्स आएगा। पॉइंट लगा है बीच में। पॉइंट लगा इसलिए फॉल्स आएगा सर सर। ट्रू आना चाहिए। ट्रू। ट्रू आना चाहिए, फॉल्स बार तो नहीं है, फॉल्स आया ओके सर, ठीक। है ना, बेसिकली ओनली क्या होना चाहिए। पर सर पॉइंट लगाने से तो पूरा नंबर एक डिजिट में हो गया है ना? हाँ वो लेकिन एक्चुअली क्या है, आप डिजिट को देखो, अगर अगर डिजिट आपको बोला जाए तो डिजिट क्या होती है, डिजिट होती है 0 से 9 के बीच, और 0 से 9 अच्छा। कोई पॉइंट वाला नहीं कोई, है ना। तो इस तरीके से ये क्या है, ये तो आधी डिजिट हो गई ना, 123 पॉइंट। ओके। आ रहा समझ में, वो ओनली डिजिट होनी चाहिए, कंप्लीट डिजिट मतलब। ठीक है, चलिए अब ये हुआ। अब इसके बाद अपन समझते हैं इसके अंदर स्ट्रिंग के कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पे आते हैं अपन, तो स्ट्रिंग के क्वेश्चंस क्या हैं। देखिए मुझे ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड करना है रिवर्स, करना है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या फाइंड करना है, रिवर्स। तो रिवर्स कैसे अपन निकालेंगे, तो रिवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, रिवर्स। अगर मुझे जैसे आपका नाम दे रखा है, एक नाम दिया हुआ है हेलो वर्ल्ड, और इसको रिवर्स करना है, तो कैसे कर सकते हैं अपन, कोई लॉजिक आपके माइंड में हो कि सर ऐसे कर सकते हैं, जो अभी तक देखिए थोड़ा। सर, इसमें सर इसको माइनस से चलाना पड़ेगा, -1 हाँ से। हाँ माइनस चलाना पड़ेगा, सही बात। और ये अपना स्टॉप वैल्यू भी शायद माइनस देनी पड़ेगी। टॉप वैल्यू भी माइनस देनी पड़ेगी। देखिए बताता हूँ, अपन ने क्या किया बेसिकली, हमने लिया यहाँ पर क्या, ये इस तरीके से क्या दे रखा है आपने को, स्ट्रिंग दे रखी है, ठीक है। और माइनस अगर पीछे से चालू करेंगे, मतलब डी से चालू करना है, तो डी मतलब -1, है ना। तो स्लाइसिंग का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा अपने को। मैंने क्या लगाया यहाँ पर, प्रिंट लगाया, और मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है, मुझे स्टार्ट करना है कहाँ से, ये आखिरी वाला इंडेक्स, और लास्ट वाला इंडेक्स जो है मेरा क्या -1 है, तो मैंने लिख दिया माइनस के 1 इंडेक्स चालू करना है, कहाँ चालू करना, -1 इंडेक्स से, ठीक है। अब -1 इंडेक्स से चालू तो करना है, लेकिन उसको लेके कहाँ तक जाना है, मुझे आखिरी इंडेक्स तक। अब मुझे क्या पता आखिरी इंडेक्स क्या होगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, -1 लिख दूंगा केवल, और कॉलन लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, कॉलन। तो और एंडिंग मैंने छोड़ दिया, क्या कर दिया, एंडिंग छोड़ दिया, मतलब स्टार्टिंग दिया एंडिंग नहीं दिया। जब भी अपन एंडिंग नहीं देते हैं तो हमेशा लास्ट तक चलता है, और हमको डिक्रीमेंट देना पड़ेगा -1 का, क्योंकि -1 के बाद -2 इंडेक्स, -3 इंडेक्स, ऐसे कंटिन्यू प्रिंट करना है, क्लियर है इतना। अब मैं रन करूंगा तो मेरा आउटपुट आ जाएगा, देखिए दिखाई दिया, तो उल्टा हो पर गया सर वो बिल्कुल। लास्ट वाला तो स्टेप वैल्यू है ना, तो स्टेप हाँ अब देखो, तो वो तो बाय उसको भी माइनस डिफॉल्ट करना पड़ेगा। वो हमेशा +1 होती है, याद होता आपको, ऑटोमेटिक क्या होती है, +1 होती है, ठीक है। अब +1 अगर -1 में +1 करो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। नहीं सर, ये तो समझ गया सर, माइनस से पीछे आएगा, बाकी उसको रिवर्स कराने के लिए -1 नहीं लिखना पड़ेगा। हाँ आप देखो एक चीज सोचिए, आप आपको -1 इंडेक्स से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये अब अगला वाला इंडेक्स कौन सा है बताइए मेरे को, ये वाला कौन सा हो गया, ये -1 के बाद -2 हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, -2। अगर ये -2 है तो -1 के बाद -2 कब आएगा, जब उसमें -1 ऐड करना पड़ेगा। और चलो अपन 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि स्टेप वैल्यू नहीं देते,
तो स्टेप वैल्यू नहीं देते तो स्टेप वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या लेती है, +1 लेती है, क्या लेती है, 1 लेती है। तो -1 में जब 1 ऐड होगा तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वहीं पर -1 करूँ तो -1 -1 ऐड होगा तो -2 होगा ना, तो ये वाला, फिर -2 में -1 ऐड होगा तो -3, फिर इस तरीके से वो चलता जाएगा। इतना क्लियर, और इसको रन कर लेंगे, क्या होता यस है। सर। अब आया क्लियर वो। यस सर। मुस्कान कोई डाउट इसमें? नहीं सर। अब देखिए इसी को अचीव करने का एक और दूसरा तरीका भी है हमारे पास। हम चाहें तो इसके अंदर लूप भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, लूप, ठीक है ना। देखिए कैसे, अपन एक काम करते हैं, नेम लेते हैं और नेम इक्वल्स टू क्या लिख दिया अपन ने, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पर जाऊंगा, फॉर लूप लगाता हूँ, लगा दो एक फॉर लूप। अब देखो हमारे एक एक कैरेक्टर लेंगे, किसमें से, स्ट्रिंग में से। तो कैरेक्टर इन किसके अंदर लगाया अपन ने, नेम के अंदर, ठीक है। तो सुनिएगा, अब मुझे क्या करना है, कहाँ से चालू करना है, आपको चालू कहाँ से करना है, -1 इंडेक्स से। कहाँ चालू करना है, -1। तो आप क्या लिखेंगे, अब इसके अंदर क्या लिखना पड़ता है, रेंज देनी पड़ती है कि नहीं अपने को। तो अपन यहाँ पर अगर बिना रेंज लगाए करें तो क्या होगा, अगर बिना रेंज लगाए अपन करें तो फिर वो तो सीधा सी है हेलो वर्ल्ड एक सीक्वेंस में प्रिंट हो जाएगा सीधे। याद हो तो अपन ने कल किया था, ये हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, उसका याद आया, कल किया था अपन ने कि वो एच जाता है पहले सी एच में, फिर ई हाँ सर। जाता है, फिर एल जाता है, फिर एल जाता है, फिर ओ जाता है, एक ही कैरेक्टर जाता है। हाँ, बट एक हमको तो एक उल्टा कैरेक्टर। प्रिंट करना है ना इसको। अब उल्टा प्रिंट करना है तो हम नेम तो लिख नहीं सकते, हम यहाँ पर फिर फंक्शन लगाएंगे, कौन सा, रेंज। कौन सा, रेंज। क्योंकि हम रेंज में बता सकते हैं ना कि कहाँ से चालू करना है। तो अपने को चालू कहाँ से करना है, ये आखिरी से, और आखिरी इंडेक्स कौन सा है बताइए। अब आखिरी इंडेक्स देखा जाए तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या है, 10। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, आखिरी इंडेक्स 10। तो 10 लिखा मैंने कि 10वें इंडेक्स से चालू करना, और जाना कहाँ तक उसका अपने को, ये 0 इंडेक्स तक। 0 का मतलब क्या, 0 जीरो का एच। मतलब एच, एच मतलब हो गया अपना जीरो है अगर ये, तो मुझे जीरो नहीं, मुझे -1 लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर जीरो लिख दूंगा तो वो तो ई पे अटक जाएगा। सही बात है कि नहीं। हाँ तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। इतना क्लियर है। और डिक्रीमेंट भी है इसके अंदर, क्योंकि 10 के बाद क्या चाहिए अपने को, 10 के बाद 9 आना चाहिए, फिर 8 आना चाहिए, फिर। तो अगर मैं -1 अभी मैं प्रिंट कराऊं तो देखिए मेरे पास 10 से लेकर 0 तक के नंबर प्रिंट होंगे, 10 से 0 तक के। ये देखिए 10 से लेकर कहाँ तक के, 0 तक के नंबर प्रिंट हो गए। क्यों, क्योंकि हमने अभी स्ट्रिंग को कनेक्ट थोड़ी किया इससे, ये अलग चीज है अभी ये। तो हमने क्या किया कि केवल एक एक सी एच नाम का वेरिएबल लिया, मतलब इसमें नंबर जा रहा है, सी एच की जगह अपन एन ले लें तो ज्यादा बेटर है। एन है ना, ये आई ले ज्यादा बेटर, आई मतलब इंडेक्स, ठीक है। तो आई में पहले क्या जा रहा है, 10 जा रहा है, फिर वो 10 प्रिंट हो रहा है, फिर 9 हो रही है वैल्यू, फिर 9 प्रिंट हो रही है। पर हमको इन 10 9 8 7 का क्या करना है, अपने को तो इंडेक्स से वैल्यू चाहिए ना उसकी, क्या चाहिए, इंडेक्स से वैल्यू चाहिए। और अगर वैल्यू चाहिए अपने को तो हमको आगे क्या लिखना पड़ता है, हमारे पास इंडेक्स तो है कि 10वें इंडेक्स पे वैल्यू है। अब जब इंडेक्स है तो इंडेक्स से आप वैल्यू ले सकते हैं, आपके पास स्ट्रिंग भी है। तो हम कैसे प्रिंट करते हैं जनरली, अगर मैं ऐसा लिखूं, प्रिंट करना है मुझे किसको, नेम के 10वें इंडेक्स को। तो बताया था ना मैंने कि इसमें आउटपुट क्या आएगा आपका, 10वें इंडेक्स को प्रिंट करें तो डी आ जाएगा। तो वही तो है, 10 इसके अंदर आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ओनली आगे स्ट्रिंग का नाम और क्या लगा देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। सही बात है कि नहीं। तो नेम के 10वें इंडेक्स में क्या है, डी है, फिर आई घटेगा 9 हो जाएगा, तो नेम के 9वें इंडेक्स में जो होगा वो प्रिंट होगा, फिर 8वें इंडेक्स में 7 6 5 ऐसे। तो वो पूरा इस तरीके से उल्टा हो गया प्रिंट, दिखाई दे रहा है। इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं पूछ सर, सकते हैं आप। अगर जैसे ये -1 बाद में लिखा है तो ये उल्टा प्रिंट होगा। -1 बाद में लिखा है, कहाँ पे, मैं समझा नहीं। ये जो 4i लिखा इन रेंज 10, फिर -1 बाद में लिखा है तो उल्टा प्रिंट होगा। ये -1 तो अपना एंडिंग इंडेक्स है ना। अगर मैं जीरो एंडिंग। लिख दूंगा तो जीरो लिख दूंगा, अगर मैं, तो वो ई तक ही जाएगा ना। सर जैसे अगर 10 की जगह यहाँ 0 से 10 लिखेंगे तो ये सीधा तो प्रिंट सीधा चलेगा करेगा, ना, वो तो सीधा चलेगा, और 10 से माइनस की तरफ जाएंगे तो ये उल्टा तो प्रिंट उल्टा करेगा। चलेगा, हाँ। ठीक है। और अपने को डिक्रीमेंट देना ना, माइनस में जाएगा तो। हाँ। सही बात है कि नहीं। और एक चीज इसके अंदर देखो, अब मुझे ये, लेकिन हो कैसा रहा है प्रिंट, सीधे प्रिंट हो रहा है ना।
इस तरीके से। तो मैंने एक चीज बताई थी, याद हो आपको, ध्यान हो तो, क्या क्या था? अगर इसको मुझे एक लाइन में प्रिंट करना है तो बताया था कि कुछ मैंने, एंड लाइन, एंड लाइन। एंड। एंड लिख सकते हैं ना अपन, एंड इक्वल्स टू ये लगा सकते हैं अपन, बस खत्म, हो गया अपना काम, ये लो। तो हम रेंज फंक्शन लगा के भी कर सकते हैं और स्लाइसिंग लगा के भी कर सकते हैं। बस रेंज फंक्शन में थोड़ा ज्यादा लिखना और सोचना पड़ेगा। बाकी अगर देखा जाए किसके अंदर, स्लाइसिंग में तो उसमें छोटा होता है ना। स्लाइसिंग में इतना सा काम था और इसमें इतना बड़ा है, कोई चीज शो करने के लिए। ठीक है, कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, चलिए, अब ये तो हुई स्लाइसिंग की बात। अब स्लाइसिंग के बाद अब आपका एक क्वेश्चन है, ये तो स्लाइसिंग का क्वेश्चन हो गया ना। क्या क्वेश्चन था? रिवर्स प्रिंट करना है क्वेश्चन से। और क्वेश्चन में हमने क्या लिखा? पहला क्वेश्चन, प्रिंट रिवर्स स्ट्रिंग। रिवर्स स्ट्रिंग क्या करेगी अपन ने? प्रिंट करेगी। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक, अब इसके बाद आगे अपन चलें तो स्ट्रिंग रिवर्स होने के बाद में अब मुझे ये चेक करना है, राइट प्रोग्राम टू चेक अ गिवन स्ट्रिंग, a given string is palindrome or not, गिवन स्ट्रिंग पैलिंड्रोम और नॉट। अब ये क्या होता है? पैलिंड्रोम क्या होता है पता है क्या आपको? नहीं सर। ठीक है, पैलिंड्रोम का मतलब होता है ऐसी स्ट्रिंग जिसको अगर अपन रिवर्स भी कर रहे हैं तो आउटपुट भी क्या आना चाहिए मेरा? सेम ही आना चाहिए। अब मुस्कान का अगर, अभी क्या नाम है आपका? मुस्कान है ना? हाँ सर। मुस्कान का अगर रिवर्स करें तो क्या आएगा? के ए सॉरी एन के, ऐसा हो जाएगा आपका नाम क्यों मुस्कान? हाँ जी सर। अरे तो क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया, मुस्कान नहीं और कुछ लिखा होगा। एम क्या लिखेंगे? एन ए NAK के एस यू एम, UM। तो ऐसा हो जाएगा कुछ आपका नाम। ठीक है, पर ये आपका नाम पैलिंड्रोम नहीं है। कैसे पता? क्योंकि सेम नहीं आया ना नाम। अब एक बात बताइए, आप मैडम लिख के देखिए, मैडम को रिवर्स कीजिए, आप इसको रिवर्स करें, सेम MADAM, आएगा। सेम, ये पैलिंड्रोम होता है। नमन को करें, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा? नमन, क्या आएगा? नमन आएगा। नमन आएगा सेम। ओके, और बताओ ऐसे नाम, जहाज, और क्या हो सकता है? आ रहा किसी के माइंड में? नहीं आ रहा? समझ में आ गया ना? यस सर। कि पैलिंड्रोम क्या है? कि रिवर्स, किसी स्ट्रिंग का अगर रिवर्स निकाला जाए और रिवर्स करने के बाद भी वो स्ट्रिंग सेम आ रही है हमारे पास, तो वो स्ट्रिंग कौन सी होगी? अपनी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। पहली चीज तो अपने को क्या करना पड़ेगा? एंटर। ठीक है, ये हो गया अपना नेम, एंटर करवा लेंगे अपन इसके अंदर। अब एक काम करेंगे, स्ट्रिंग यूजर से मांग लें इस बार, कोई दिक्कत है क्या? इनपुट यूजर से ले लिया तो नहीं ना? ठीक है, यूजर से ले लिया अपन ने इस बार। अब हम यूजर से ले रहे हैं, उसके स्ट्रिंग का क्या निकालना है? रिवर्स निकालना है। तो रिवर्स निकालने के लिए मैंने लॉजिक आपको बता ही दिया ऊपर, या तो आप रेंज फंक्शन लगा दीजिए या फिर आप क्या कीजिए? स्लाइसिंग लगा लीजिए। तो एक काम करते हैं ना, रिवर्स के लिए हम REV नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर हम रिवर्स निकालेंगे। कैसे? नेम के अंदर से -1 से चालू करेंगे ना, पीछे से, और -1 लिख देंगे। तो -1 इंडेक्स से मतलब आखिरी वाले इंडेक्स से चालू करेंगे, जो भी आखिरी इंडेक्स होगा स्ट्रिंग का। और जाना कहाँ था? कि वो एंडिंग तक जाना है। एंडिंग तक जाना, तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर? कुछ नहीं लगाया ना, कुछ नहीं लगाया। इसका मतलब क्या है? कि वो जाएगा कहाँ तक? एंडिंग तक चले जाएगा। कहाँ तक जाएगा? एंडिंग तक जाएगा, है ना? और इसके बाद फिर अपन ने क्या किया? -1। ठीक है, ये पता है ना अपने को। अब देखो, मैंने जो यूजर ने नाम डाला है, अब यूजर ने नाम डाला मुस्कान। अब मुस्कान का अपन ने करा रिवर्स, तो REV के अंदर आया। तो हम चेक करेंगे ना कि जो रिवर्स आया है, क्या वो मेरा रिवर्स इक्वल है हमारे नेम के? कि जो रिवर्स है वो अगर नेम के इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे? पैलिंड्रोम। और नहीं तो क्या बोलेंगे अपन? नॉट पैलिंड्रोम। बताओ, आया क्या समझ में इतना? हाँ सर। एक बार चेक कर लेते ना अपन, मुस्कान लिख के, कि पैलिंड्रोम आ रहा है नॉट पैलिंड्रोम आ रहा है। क्या आएगा मुस्कान? नॉट पैलिंड्रोम। अब लिखते हैं अपन मैडम, तो क्या आ गया? पैलिंड्रोम। क्लियर है इतना? तो चेक करेगा ना कि जो भी बस सर। रिवर्स भी इक्वल होना चाहिए नेम के। सही बात है।
हाँ सर। चलो, अब एक क्वेश्चन और, मुझे ये चेक करना है स्ट्रिंग के अंदर कि स्ट्रिंग के अंदर आपके वॉवेल्स कितने हैं, क्या क्या चेक करना है, वॉवेल कितने हैं। तो वॉवेल समझते हैं अपन, ए ई आई ओ यू, वॉवेल समझते हैं ना अपन, ए ई आई ओ यू, की नहीं पता, बचपन पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े, हाँ सर। याद तो होंगे नहीं है। ए ई आई ओ यू। हाँ ठीक है, सौरभ आपने को पता है कि नहीं, क्या नाम है, नाम भूल जाता हूँ आपका, यस सौरभ सर, नहीं। वोवेल ए ई आई ओ यू होता था। और बाकी क्या होते हैं, बाकी कॉन्सोनेंट होते थे। हाँ कॉन्सोनेंट, चलो तभी तो वोवेल चेक कर ले, फिर कॉन्सोनेंट पे आते हैं, ठीक है। चलिए, तो वोवेल, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट टोटल वोवेल, वोवेल इन ए स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर कितने वोवेल्स अपने को ये पता करना है। जैसे मुस्कान नाम में कितने वोवेल है बताओ, कितने वोवेल है, सर दो। दो वोवेल है, एक तो यू और एक ए, है ना। यू है। ठीक है, तो अब पता कैसे करेंगे, एक काम करते हैं अपन, इसको डाल लेते हैं अपन कहाँ पर है, स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। ये हो गया अपना, हमको ये चेक करना पड़ेगा ना कि एक काउंट नाम का वेरिएबल, क्या नाम का, काउंट, और काउंट के अंदर कितना कर दिया अपन ने, 0, ठीक है। अब हम पहले इसके अंदर लूप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लूप लगाएंगे। तो हमने लगाया फॉर लूप, फॉर आई, आई ले सी ले लें, ठीक है, सी एच, क्योंकि एक एक कैरेक्टर लेना ना अपने को, पहले मुस्कान में से एम अपने को निकालना है। तो फॉर एन इन नेम, क्या लगा दिया अपन ने, नेम, इतना क्लियर है। तो मुस्कान एम में से क्या आएगा, सॉरी मुस्कान में से क्या आएगा, ओनली एम आएगा। तो एम को अपन चेक करेंगे कि इफ, यदि मेरा जो भी कैरेक्टर आया है, कैरेक्टर किस में होना चाहिए, इनके अंदर इन वाला फंक्शन लगा देंगे, ए ई आई ओ यू, या फिर स्मॉल में ए ई आई ओ यू, पता है ना, याद है फंक्शन लगाया था अपन ने, इन हाँ वाला, सर। इन वाला क्या करता है, इन ऑपरेटर वो चेक करता है ना कि आपका ए ई आई ओ यू में वो है कि नहीं, ये है ना। यानी। तो कैरेक्टर जैसे आप एम आएगा आपका, मुस्कान से क्या निकल के आएगा, पहले तो एम आएगा। तो एम बताओ इसमें है कि नहीं, अगर है तो वो क्या करे, उस काउंट नाम के वेरिएबल को बढ़ा दे एक से, काउंट में कितना प्लस कर दे वो, 1 प्लस कर दे, है ना। काउंट पे क्या कर दे वो, 1 को प्लस कर दे। तो काउंट को 1 प्लस कर दे, इसका मतलब क्या है कि अगर ए, अगर जैसे मान लो उसको ए आई यू मिला, उसको एम मिलेगा शुरू में, तो बढ़ाएगा नहीं, काउंट 0 का 0 ही रहेगा। लेकिन अगली बार क्या जाएगा, यू जाएगा, तो यू जाएगा तो बढ़ जाएगा काउंट, तो काउंट कितना हो जाएगा, 0 से आपका 1 हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद एस मिलेगा तो एस भी नहीं मिलेगा उसको, फिर के मिलेगा, के भी नहीं मिलेगा उसको, ए मिल जाएगा, हाँ, तो ए इन इसमें मिल जाएगा ए, तो वो काउंट इस बार फिर बढ़ेगा, तो क्या होगा, काउंट की संख्या हमारी 2 हो जाएगी। फिर इसके बाद आपका लूप चलेगा तो एन मिलेगा, तो एन तो है नहीं उसके अंदर, आ रहा समझ में। तो इसमें क्या होगा, अपने को मिल जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब बाहर निकलेंगे तो टोटल वोवेल्स हमारे प्रिंट करा लेंगे, और वोवेल कहाँ से आएंगे, हमारे काउंट से। इतना क्लियर है क्या, हाँ सर। 2 वोवेल आ रहे हैं, है ना। तो इन क्या कर रहा है, इन चेक कर रहा है कि कितने कैरेक्टर आपके इस ए ई आई यू में से आ रहे हैं, उसको हम काउंट करवा रहे हैं। इसका मतलब ये है, क्या है, एक बार फिर सुनिएगा कि मेरे जो कैरेक्टर है, एक एक कैरेक्टरों को मैं चेक कर रहा हूँ कि वो ए ई आई यू में आ रहा है, और अगर आ रहा है तो उस काउंट को क्या करो, प्लस करो, कि वोवेल कि कितने वोवेल्स हैं हमारे पास, ठीक है, क्लियर है इतना। हाँ सर। तो ये अपना इस तरीके से क्वेश्चन हुए सॉल्व। अब ये सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई करना है एक बार, है ना। ठीक है फिर सर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, कौन सा, कॉन्सोनेंट काउंट करना है, स्ट्रिंग की जगह हमको क्या काउंट करना है, कॉन्सोनेंट काउंट करना है। तो कॉन्सोनेंट अगर काउंट करना है अपने को, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए कॉन्सोनेंट अगर काउंट करना है तो अपन ने अल्फाबेट चेक करने के लिए लिया है कि नहीं, हाँ सर। कॉन्सोनेंट अल्फाबेट पता है ना अपने को, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन लगाएंगे, कौन सा, इधर ध्यान समझना। हमने क्या लिया, एक नाम लिया, क्या, मुस्कान, क्या ले लिया अपन ने, नाम ले नाम लिया ले अपन लिया। ने, मुस्कान, ठीक है। और काउंट के अंदर क्या कर दिया अपन ने, 0 कर दिया, क्या कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है। 0। अब मैं यहाँ पर कैरेक्टर लिया सी एच, सी एच इन नेम, तो एम आएगा पहले, तो आपको पता है, फिर सी सर एच मैं में, क्लासेस लीव कर रहा हूँ सर। हाँ बेटा ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ही वैसे भी आप समझ लेना, ओके। देख लेना उसमें वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो एम आ जाएगा अपना,
यू आ जाएगा, फिर एस एक एक करके जाएंगे। अब हम ये चेक हाँ, करेंगे कि कैरेक्टर अगर अल्फाबेट हो, इज अल्फा फंक्शन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, इज अल्फा। अल्फा अल्फा क्या करता है कि इससे अल्फा एट्रीब्यूट चेक करता है वो। अगर अल्फा होना चाहिए लेकिन वो ए ई आई ओ यू नहीं होना चाहिए, सही है कि नहीं, वोवेल नहीं होना चाहिए, तो हमने क्या लगाया एंड ऑपरेटर कि अल्फाबेट तो होना चाहिए बट नॉट इन ए ई आई ओ यू, बट वो ए ई आई ओ यू नहीं होना चाहिए। अगर ये है और ये नहीं है, इसका मतलब कि वो अल्फाबेट होगा पर ए ई आई ओ में से नहीं होगा, तो वो नहीं काउंट को होगा। बढ़ाए, तो इसमें क्या बढ़ेगा आपको, कॉन्सोनेंट बढ़ेगा, सही बात है कि नहीं, हाँ सर, है ना, तो वही कंडीशन। कंसोनेंट्स बढ़ जाएगा। तो आपको इसमें कॉन्सोनेंट्स मिल जाएंगे सारे, जो कॉन्सोनेंट, और ठीक। लास्ट में जब बाहर निकलेगा हमारे कॉन्सोनेंट्स वगैरह करवा लेंगे अपन, सारे जितने भी कॉन्सोनेंट है उनको प्रिंट करवा लेंगे, तो ये काम हो गया हाँ, अपना, 4 फोर, कॉन्सोनेंट मिले उसके। 4 कंसोनेंट्स। ठीक है, क्लियर है इतना। ठीक है सर। तो ये सारे क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिएगा स्प्रिंग के, फिर अपन ठीक करेंगे है। आगे। ठीक है, ठीक है सर। मैं अपलोड करता हूँ उस पर, है ना, इसको। ओके सर।